हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपने चैनल जागो जागो मित्रों जागो जागो। आज जो मैं आपको वीडियो बताने आया हूं दोस्तों, जो आपको मैं बात बताने आया हूं, बड़ी ही हंसी मजाक में एक बहुत बड़ी सीख जो हम लोगों को मिलती है और हमारे जीवन में हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी जो हमें इतनी प्रेरणा देती है कि कहाँ हमारे जीवन में चूक हो जाती है, कहाँ हमारी कमी रह जाती है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं मगर हमें सफलता नहीं मिलती है। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हमें उसमें सफलता कई बार नहीं मिल पाती है तो हम निराश हो जाते हैं। मगर यह बात हम नहीं सोचते हैं, हम तरह तरह की कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं और कई लोगों को बेवजह दोष देना शुरू कर देते हैं, जबकि कमी हमारी ही होती है। कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी होती है, कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी होती है, हमारी सोच में कमी होती है। अपने आप को हम कम आंक लेते हैं, यह भी एक कमी है, क्योंकि जब काम हमें ही करना है तो हमें अपने अंदर नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं लानी है। इस बात का ध्यान रखिए। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी, हमारी सोच ऊर्जावान नहीं होगी, हमारी सकारात्मक सोच नहीं होगी तो कोई भी कार्य सफल होना नामुमकिन है। इस बात का ध्यान रखिए। एक छोटी सी लाइन है जिसको मैं हर बार सभी से कहता हूं, जिसकी जहां तक सोच है उसकी वहां तक पहुंच है। तो अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कमी हमारी रहती है। हम और किसी को दोष ना दें। कभी हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं, कभी हम अपनी किस्मत, अपने भाग्य को दोष देने लग जाते हैं, कभी अपने आसपास में जो लोग हैं उनको दोष देने लग जाते हैं। हम यहां तक निराशावान हो जाते हैं, यहां तक नकारात्मक हो जाते हैं कि कोई हमारे पास आ भी जाए तो हम उसे कह देते हैं इसकी वजह से हमारा काम बिगड़ा, यह आदमी गलत है। यह बहुत ही गलत धारणा है दोस्तों मेरे। तो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, उससे पता चल जाएगा आपको कि हमारी कहां कमी रह जाती है और कहां दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारी मेहनत की ही कमी है। हर चीज हमारी मेहनत की ही कमी है। कहीं ना कहीं हम खुद कमी कर रहे हैं जिससे हमें चीजें हमसे दूर हैं। तो दोस्तों, एक लड़का था, वो काम तो करता था मगर कहीं ना कहीं निराशा उसको घेरे हुई थी। वो अपने अंदर कमी कभी भी नहीं देखता था, दूसरों में कमियां निकालता था, मगर उसके अंदर एक अच्छी आदत थी कि वो अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर अग्रसर था। भगवान को बहुत मानता था, वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, पूजा पाठ करता था, सारी चीज करता था। मगर जो काम कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं उसकी कमी थी जिससे उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। मगर तो वो इसलिए बहुत निराश था। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना हनुमान जी से विनती करूं और हनुमान जी मेरी जरूर सुनेंगे और जिससे मुझे सफलता की प्राप्ति होगी। और यह बात सही भी है कि भगवान सुनते भी हैं। आप अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सुनते भी हैं भगवान और आपको सफलता भी मिलती है, आपके सारे कार्य पूरे भी होते हैं। मगर कमी कहाँ रहती है, मेन बात यह है। तो चलिए चलते हैं, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। तो वो हनुमान जी के मंदिर जाने लगा, रोज नित्य नेम से हनुमान जी के मंदिर जाने लगा, अर्चना वंदन करने लगा, आरती करने लगा, वहां प्रसाद चढ़ाने लगा। और हनुमान जी से उसने विनती की कि भगवान, मैं काम तो बहुत कर रहा हूं मगर मुझे सफलता नहीं मिल रही, क्यों ना आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप मेरी लॉटरी लगा दीजिए। अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मुझे पैसे मिल जाएंगे जिनसे मैं सुविधाएं खरीद पाऊंगा और अपने जीवन को खुशी खुशी जी पाऊंगा। अब वो यह प्रार्थना करता, अपने घर पर आ जाता। अब उस बीच उसने काम पर भी कम ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने सोचा जो काम होगा हनुमान जी कर देंगे, और वो बहुत ही उम्मीद के साथ फिर मंदिर जा गया अगले दिन। फिर उसने यही प्रार्थना की कि आप मेरी लॉटरी लगा दीजिए जिससे मेरे को पैसे की मिल जाएंगे और मैं अपनी सुविधाओं को खरीद पाऊंगा और अपने जीवन को बिल्कुल सही तरीके से यापन कर पाऊंगा, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाऊंगा खुशी खुशी। फिर भी उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। फिर वो अगले दिन गया। ऐसे करते करते दिन प्रतिदिन कई दिन बीत गए। अब वो और ज्यादा निराश हो गया था कि भगवान भी अब मेरी बात सुन नहीं रहा है। अब उसने भगवान के अंदर भी कमियां निकालनी शुरू कर दी थी कि भगवान भी नहीं किसी की सुनता है। मैं इतना भगवान को मानता हूं, इतना भगवान की सेवा करता हूं, मगर फिर भी भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। वो निराशावादी हो गया और वो भगवान को ही बुरा भला कहने लगा। अब ऐसे करते करते जब कई महीने बीत गए तो उसने एक दिन सोचा कि आज ना मैं कुछ भगवान के पास प्रसाद लेकर जाऊंगा, ना कोई भगवान की आरती वंदन करूंगा, ना कुछ करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आज मैं भगवान से लड़ूंगा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज मैं भगवान के ऊपर अपना सारा गुस्सा, सारी निराशा भगवान के ऊपर निकाल दूंगा।
तो मंदिर की ओर जाता है, मंदिर में जाता है और उसके मन में तो गुस्सा भरा हुआ था, तो सारा भगवान के ऊपर निकाल देता है, बुरा भला बोलता है कि आप नहीं किसी की सुनते हो, आप सब बातें बनावटी हैं, ये सब झूठ है कि आप लोगों की प्रार्थना सुनते हो। मैं कितने दिनों से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मगर आपने मेरी तनिक भर भी ना सुनी। सुनने की तो बात और कि आपने मेरी बातों पर गौर भी नहीं किया। अब भगवान को भगवान तो परम दयालु हैं, बड़ा ही बुरा लगा कि मेरा भक्त निराश हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं कमी तो इसी की है। अब इसे कैसे जताया जाए, इसे कैसे बताया जाए। अब वो भगवान के ऊपर और आग बबूला हो गया, गुस्सा होने लगा, मगर फिर भगवान को भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया कि इसको बताना तो पड़ेगा कि गलती तुम्हारी है, अगर तुम इस गलती को सुधार दो तो तुम्हारा काम तुरंत बन जाए। तो वो जब भगवान को बोलने लगा कि तुमने मेरा काम नहीं किया, ये वो, तो हनुमान जी उसके आगे प्रकट हो गए। अब साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए तो वो और ज्यादा गुस्सा हुआ कि अब आप क्यों आए हैं, जब मैं आपको कह रहा था कि मेरा काम बना दीजिए, इतने रोज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, मैं जीवन में इतना परेशान हूं, मुझे कहीं सफलता मिलती है, अब आप क्या करने आए हैं। अब हनुमान जी भी गुस्सा हो गए। हनुमान जी ने उसे खूब धमकाया, खूब डांटा, उसे खूब हनुमान जी ने उसे बुरा भला कहा कि तुम्हारी खुद की कमियां हैं और तुम मुझे दोष देते हो, ये सरासर गलत है। और ऐसा ही सब लोग करते हैं अपने जीवन में, अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, जो मुझे दोष देते हैं, खुद की कमियां नहीं ढूंढते हैं। उसने कहा मेरी कमी क्या है। बोले बेटा तुम मेरे से रोज आकर प्रार्थना करते हो कि मेरी लॉटरी लगा दीजिए, मेरी लॉटरी लग जाए तो मुझे पैसे मिल जाए और मैं जीवन की कुछ सुविधाएं खरीद पाऊं जिससे मैं अपनी जीवन को सही तरीके से जी सकूं। बेटा तुम्हारी बात ठीक है, तुम प्रार्थना कर रहे हो मगर तुम प्रयास नहीं कर रहे हो। लॉटरी तो तुम्हें ही खरीद कर लानी होगी। क्या लॉटरी भी मैं लाकर दूंगा? हनुमान जी उससे कहते हैं क्या लॉटरी भी मैं लाकर दूंगा? लॉटरी तो तुम्हें ही खरीद कर लानी पड़ेगी ना, जब ही तो वो लगेगी। तो कहने का मतलब क्या है, प्रयास तो बेटा तुम्हें ही करने पड़ेंगे। तुमने तो प्रयास करना ही छोड़ दिया और मुझसे आकर विनती करने लगे। तो मैं तो रोज यह सोच रहा हूं, मैं तो तुम्हारी सुने बैठा हूं, मुझसे तो कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए, सिर्फ तुम प्रयास तो करो। तुम प्रयास करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। प्रयास और प्रार्थना साथ साथ करोगे तो तुम्हें कोई इस जिंदगी में हरा नहीं सकता है। यह जीवन का मूल मंत्र है, सिद्धांत है। प्रयास और प्रार्थना अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से करते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है इस जीवन में। तो दोस्ती कहां कमी रह जाती है हमारे, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कि हम भगवान को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। अगर हम अपने अंदर झांक कर देख लें कि कहां हमारी कमी हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी है। क्या हम प्रयास करते करते थक गए हैं? थकना कभी भी नहीं है, प्रयास करते रहे। प्रयास के अंदर ही सफलता का वास है। तो इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा कभी किसी को दोष ना दें। भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए मगर प्रयास स्वयं खुद कीजिए। लॉटरी तो आपको ही लानी पड़ेगी जब भगवान आपकी लॉटरी लगाएंगे और आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। सफलता निश्चित है, हार नाम की कोई चीज नहीं है। तो मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी सी कहानी आपको इतनी बड़ी सीख देती है कि हमारे जीवन का रूपांतरण कर देती है, हमारे जीवन को बदल देती है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको कैसी वीडियो लगी इस वीडियो में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमें ऐसी ऐसी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करते हैं कि हम आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाएं जिससे आपको प्रेरणा मिले और कुछ अच्छा सीखे। कुछ बुरा देखने से तो अच्छा है कि आप कुछ अच्छा सोचे। आज इस YouTube पर इतना सब कुछ बिखरा हुआ है, आप सब जानते हैं। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि इस साल की विदाई में कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी अभिभावक हैं, जो भाई हैं, जिनके छोटे ब्रदर हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके भाई बहन, आपके बंधु इस सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। इसको भी सीख मानकर चलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भाई बहन भी इस चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा। आपके सभी दिन मंगल हों, आपके जीवन में खुशियां खुशियां आए, आप हमेशा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, प्रणाम।